आज हम उस महापुरुष की गाथा का आरंभ कर रहे हैं जिनके एक हाथ में माला थी और दूसरे हाथ में लाठी, जिन्होंने जय जय रघुवीर समर्थ के उद्घोष से पूरे भारत की सोई हुई चेतना को जगा दिया। यह चरित्र है महाराष्ट्र के जालना जिले के जांब गांव में जन्मे बालक नारायण का, जिन्हें आज दुनिया समर्थ रामदास के नाम से पूजती है। सन 1608 में रामनवमी के दिन सूर्यास्त के समय नारायण का जन्म हुआ। बचपन से ही यह बालक अन्य बच्चों से भिन्न था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, नारायण एकांत में बैठकर ध्यान लगाते थे। उनके बड़े भाई गंगाधर पंत ने एक बार उनसे पूछा, नारायण तुम अकेले में बैठकर क्या करते हो? तब उस छोटे से बालक ने उत्तर दिया, दादा मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूँ। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में नारायण ब्रह्मांड और मानवता के कल्याण का मार्ग खोज रहे थे। समय बीतता गया और नारायण के विवाह की चर्चा होने लगी। उनकी माता राणूबाई चाहती थी कि नारायण गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। नारायण ने बहुत मना किया, पर मां के आंसुओं के आगे उन्हें झुकना पड़ा। विवाह का मुहूर्त आया, मंडप सजा, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार शुरू किया। महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार वर और वधू के बीच एक पर्दा अंतरपाट रखा जाता है और ब्राह्मण मंत्र के अंत में सावधान शब्द कहते हैं। जैसे ही पुरोहित ने सावधान शब्द का उच्चारण किया, नारायण के भीतर वैराग्य की ज्वाला धधक उठी। उन्हें लगा कि यह सावधान शब्द संसार के लिए नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की ओर से उन्हें संकेत है। वे मंडप से भागे और सीधे नासिक के पास टाकली नामक स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने गोदावरी के तट पर अपनी साधना का केंद्र बनाया। यहां से शुरू हुई नारायण की 12 वर्षों की वह कठिन तपस्या, जिसे सुनकर आज भी साधकों के रोग गटे खड़े हो जाते हैं। नारायण प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गोदावरी के शीतल जल में कमर तक खड़े हो जाते और मध्याह्न तक श्री राम जय जय राम के 13 अक्षरी मंत्र का 13 लाख बार जप करते। उनके पास न घर था, न कोई सुख सुविधा। वे दोपहर को केवल 5 घरों से भिक्षा मांगते, वह भी बिना किसी स्वाद की इच्छा के। इन्हीं 12 वर्षों के दौरान उन्होंने रामायण का सूक्ष्म अध्ययन किया और हनुमान जी को अपना गुरु माना। कहते हैं कि स्वयं प्रभु रामचंद्र ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें रामदास का नाम दिया। पर यह तपस्या केवल स्वयं की मुक्ति के लिए नहीं थी। वे देख रहे थे कि उस समय भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, धर्म संकट में था और जनता भयभीत थी। रामदास जी ने महसूस किया कि केवल भजन से काम नहीं चलेगा, अब भोजन और भय से मुक्ति के लिए समाज को संगठित करना होगा। उन्होंने 12 वर्षों की इस तपस्या के बाद निर्णय लिया कि वे अब पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि उनके देश की जनता किस हाल में जी रही है। नारायण अब समर्थ रामदास बन चुके थे। उनके पास ब्रह्मचर्य का तेज था, राम का नाम था और हृदय में पीड़ित मानवता के प्रति करुणा थी। वे अब टाकली छोड़कर भारत के कोने कोने में जाने के लिए तैयार थे। नारायण अब समर्थ रामदास बन चुके थे। उनके शरीर पर केवल एक कौपीन लंगोट था, हाथ में दंड और कमंडल और हृदय में श्री राम का नाम। 36 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी 12 वर्षों की तीर्थ यात्रा का संकल्प लिया। यह यात्रा केवल पुण्य कमाने के लिए नहीं थी, यह यात्रा थी भारत की आत्मा को पहचानने के लिए। रामदास जी नासिक से निकले और पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। वे काशी गए, अयोध्या गए, मथुरा, द्वारका और जगन्नाथपुरी भी गए। उन्होंने हिमालय की कंदराओं से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तट तक की धूल अपने माथे पर लगाई। लेकिन इस यात्रा में उन्हें जो दिखा, उसने उनके कोमल हृदय को छलनी कर दिया। उस समय भारत विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों से कराह रहा था। रामदास जी ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे भव्य मंदिरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। उन्होंने देखा कि माताएं बहनें अपनी लाज बचाने के लिए कुओं में कूद रही थीं। विद्वान ब्राह्मण डर के मारे अपने वेदों को छिपा रहे थे और वीर मराठा और राजपूत आपस में ही लड़कर अपनी शक्ति नष्ट कर रहे थे। रामदास जी ने देखा कि जनता भाग्य के भरोसे बैठी थी। लोग लाचार थे, भूखे थे और सबसे बुरी बात यह थी कि वे अपनी गरिमा भूल चुके थे। तब रामदास जी के भीतर का भक्त
एक क्रांतिकारी में बदल गया। उन्होंने सोचा, अगर मेरा राम समर्थ है तो उसका भक्त इतना लाचार कैसे हो सकता है। यहीं से उनके जीवन का दर्शन बदला। उन्होंने कहा कि केवल माला जपने से धर्म की रक्षा नहीं होगी। उन्होंने नारा दिया, मराठा तितु का मेड़वावा, महाराष्ट्र धर्म वाढ़वावा, अर्थात सभी मराठों को एकजुट करो और महाराष्ट्र धर्म यानी स्वधर्म की रक्षा करो। अपनी यात्रा के दौरान वे श्रीनगर पहुंचे, जहां उनकी भेंट सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद साहिब जी से हुई। गुरुजी घोड़े पर सवार थे, उनके पास तलवार थी और वे शिकार से लौट रहे थे। रामदास जी को आश्चर्य हुआ कि एक साधु और हाथ में शस्त्र। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज आप तो बाबा नानक की गद्दी पर बैठे हैं, फिर ये शस्त्र और सेना क्यों? तब गुरु हरगोबिंद जी ने जो उत्तर दिया उसने रामदास जी के विचारों पर मुहर लगा दी। गुरु जी ने कहा, गरीब की रक्षा और जालिम के विनाश के लिए यह शस्त्र है। बाबा नानक ने माया का त्याग किया था, दुनिया का नहीं। रामदास जी गदगद हो गए। उन्हें समझ आ गया कि भक्ति और शक्ति जब तक साथ नहीं आएंगी तब तक ये राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा। रामदास जी ने अनुभव किया कि समाज को बलवान बनाने के लिए हनुमान की आवश्यकता है। उन्होंने पूरे भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र के कोने कोने में 1100 हनुमान मंदिरों की स्थापना की। मंदिर के साथ साथ उन्होंने वहां व्यायामशाला, अखाड़े भी बनवाए। उनका संदेश स्पष्ट था, शरीर को वज्र जैसा बनाओ तभी धर्म बचेगा। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, वे लोगों के बीच जाकर उनकी भाषा में बात करते थे। उन्होंने देखा कि लोग आलसी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कर्मयोग का संदेश दिया। उन्होंने दासबोध जैसे महान ग्रंथ की रचना के विचार इसी यात्रा के दौरान संजोए। भारत भ्रमण के अंत में वे पुनः अपनी जन्मभूमि की ओर लौटे। 12 वर्ष तपस्या और 12 वर्ष भ्रमण, कुल 24 वर्षों के बाद जब वे अपनी माता राणूबाई के सामने खड़े हुए तो माँ उन्हें पहचान न सकी। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो माँ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पर रामदास जी वहां रुकने के लिए नहीं आए थे। उनके कंधों पर तो पूरे राष्ट्र का भार था। अब तक आपने जाना कि समर्थ रामदास जी ने तपस्या और भारत भ्रमण से स्वयं को और राष्ट्र को पहचान लिया था। अब समय था उस शक्ति और युक्ति के मिलन का जिसने भारत का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिए। एक ओर थे आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास और दूसरी ओर थे हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज बचपन से ही संतों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। उन्होंने समर्थ रामदास जी की कीर्ति सुनी थी। वे जानते थे कि एक ऐसा महात्मा है जो केवल माला नहीं जपता बल्कि युवाओं को अखाड़ों में तैयार कर रहा है। शिवाजी महाराज के मन में तीव्र इच्छा थी कि वे समर्थ को अपना गुरु बनाएं। कहा जाता है कि महाराज कई बार उन्हें खोजने निकले, पर समर्थ अपनी लीला से कभी इस पर्वत पर तो कभी उस गुफा में ओझल हो जाते। वे शिवाजी की धीरज की परीक्षा ले रहे थे। अंततः सन 1649 में चाफल के जंगलों में इन दो महान विभूतियों का मिलन हुआ। शिवाजी महाराज ने समर्थ के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। समर्थ ने उन्हें उठाकर गले लगाया। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह वेदांत और शस्त्र का मिलन था। शिवाजी महाराज ने अपना पूरा राज्य समर्थ की झोली में डाल दिया और कहा, स्वामी यह राज्य आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। समर्थ रामदास जी मुस्कुराए। उन्होंने वह झोली वापस शिवाजी को दी और एक भगवा वस्त्र, काशाय वस्त्र का टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा, शिवबा यह राज्य मेरा नहीं, यह श्री ईश्वर का है। तुम इसके मालिक नहीं, इसके रक्षक हो। इस भगवा ध्वज को अपना निशान बनाओ और धर्म की रक्षा के लिए राज करो। यहीं से मराठा साम्राज्य का ध्वज जरिपटका भगवा बना। समर्थ ने शिवाजी को राजनीति और अध्यात्म का जो मेल सिखाया वह अद्भुत था। उन्होंने शिवाजी को दासबोध के माध्यम से सिखाया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, निश्चयाचा महामेरु बहुत जनांसी आधारु, अखंड स्थितिचा निर्धारु, श्रीमंत योगी, अर्थात राजा को निश्चय के पर्वत जैसा अडिग, जनता का आधार और एक योगी की तरह अनासक्त होना चाहिए। एक बार शिवाजी महाराज के मन में अहंकार आया कि वे अपने हजारों सैनिकों और कर्मचारियों का भरण पोषण कर रहे हैं। समर्थ ताड़ गए। उन्होंने एक बड़ा पत्थर मंगवाया और उसे बीच से तोड़वाया। जैसे ही पत्थर टूटा, उसके भीतर
एक जीवित मेंढक निकला और वहां थोड़ा पानी भी था। समर्थ बोले, शिवा देखो, इस बंद पत्थर के भीतर उस जीव को भोजन और पानी किसने पहुंचाया? क्या तुमने पहुंचाया? शिवाजी महाराज का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि पालनहार तो केवल परमात्मा है, मनुष्य तो केवल निमित्त है। समर्थ ने शिवाजी को गनवी कावा छापा मार युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। वे शिवाजी के जासूसों और सैनिकों को अपने मठों के माध्यम से आश्रय और सूचनाएं देते थे। समर्थ के रामदासी संप्रदाय के साधु वास्तव में स्वराज्य के गुप्तचर थे, जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत करते थे। जब शिवाजी महाराज आगरा की जेल में औरंगजेब की कैद में थे, तब महाराष्ट्र की जनता निराश हो गई थी। उस कठिन समय में समर्थ रामदास जी ही थे जिन्होंने लोगों का मनोबल टूटने नहीं दिया। वे कहते थे, धैर्य रखो, श्री राम का कार्य कभी असफल नहीं होता। और जब महाराज सुरक्षित वापस लौटे तो समर्थ ने उनका स्वागत एक पिता की तरह किया। समर्थ ने शिवाजी को सिखाया कि स्वराज्य का अर्थ केवल भूमि जीतना नहीं, बल्कि स्व धर्म और स्वराज्य की स्थापना करना है। उन्होंने महल्लों में रहने के बजाय सज्जनगढ़ के किले को अपना निवास बनाया, ताकि वे महाराज को निरंतर मार्गदर्शन दे सके और साथ ही साधना भी कर सके। इन दोनों के बीच का संबंध गुरु शिष्य की पराकाष्ठा था। शिवाजी महाराज हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले समर्थ की सलाह लेते थे। समर्थ ने महाराष्ट्र के कण कण को राममय और कर्ममय बना दिया था। समर्थ रामदास जी केवल माला जपने वाले साधु नहीं थे, वे एक महान दृष्टा थे। उन्होंने देखा कि समाज पर मानसिक और शारीरिक दास्ता की बेड़ियां जकड़ी हुई हैं। लोग कायर बन चुके थे और अपनी रक्षा के लिए दूसरों का मुंह ताकते थे। समर्थ ने समझ लिया कि जब तक शरीर बलिष्ठ नहीं होगा, तब तक मन और आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती। यहीं से शुरू हुआ समर्थ रामदास जी का वह क्रांतिकारी अभियान, जिसने महाराष्ट्र के घर घर में शक्ति की उपासना को पुनर्जीवित कर दिया। समर्थ रामदास जी ने हनुमान जी को अपना आदर्श माना। हनुमान जी बुद्धिमानों में अग्रगण्य भी हैं और अतुलित बलधामम भी। उन्होंने सतारा, कराड़ और कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में 11 मुख्य मारुति मंदिरों की स्थापना की। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे उस समय के युवा केंद्र थे। समर्थ का मानना था कि शक्ति के बिना भक्ति अधूरी है। उन्होंने हर मंदिर के साथ एक व्यायामशाला अखाड़ा बनवाई। उन्होंने युवाओं को ललकारा, शक्ति ने मिले राज्य, युक्ति ने यत्न होत से। शक्ति से राज्य मिलता है और युक्ति से प्रयत्न सफल होते हैं। वे खुद सूर्य नमस्कार के बहुत बड़े समर्थक थे। कहा जाता है कि वे स्वयं प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार किया करते थे। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि सूर्य की तरह तेजस्वी बनना है तो सूर्य की तरह तपना होगा। उनके अखाड़ों में केवल कसरत नहीं होती थी, बल्कि वहां राम कथा के माध्यम से वीरता के संस्कार डाले जाते थे। समर्थ ने हजारों शिष्यों को तैयार किया और उन्हें रामदासी नाम दिया। ये शिष्य पूरे भारत में फैले हुए थे। इनकी वेशभूषा साधु की थी, हाथ में कमंडल और झोली थी, पर इनके भीतर स्वराज्य के प्रति प्रचंड ज्वाला थी। ये रामदासी शिष्य भिक्षा मांगने के बहाने गांव-गांव जाते थे। वे वहां की भौगोलिक स्थिति, दुश्मनों की हलचल और जनता की मानसिकता की जानकारी जुटाते थे और उसे समर्थ तक पहुंचाते थे। समर्थ ये सारी जानकारी शिवाजी महाराज तक पहुंचाते थे। इस प्रकार समर्थ का संप्रदाय शिवाजी महाराज के लिए एक इंटेलिजेंस नेटवर्क की तरह काम करता था। उस कालखंड में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, पर समर्थ रामदास जी ने महिलाओं को भी संप्रदाय में स्थान दिया। उन्होंने अक्काबाई और वेणुबाई जैसी विदुषी स्त्रियों को मठों का प्रमुख बनाया। उन्होंने सिखाया कि धर्म की रक्षा में स्त्रियों का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुषों का। विवाह मंडप से भागते समय सुना हुआ सावधान शब्द अब उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया था। वे समाज को हर क्षण सावधान रहने को कहते थे। आलस्य से सावधान, शत्रुओं से सावधान और अधर्म से सावधान। उन्होंने नारा दिया, सावधान हाँ ओ सावध हुई, अंतरिचा देव पाही। सावधान हो जाओ और अपने भीतर के देव को पहचानो। समर्थ ने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो हाथ में माला लेकर जय जय रघुवीर समर्थ कहती थी, पर जरूरत पड़ने पर वही हाथ तलवार पकड़कर धर्म की रक्षा करना भी जानते थे। उन्होंने भक्ति को व्यक्तिगत मोक्ष से निकालकर राष्ट्र मुक्ति का साधन बना दिया।
स्वराज्य की स्थापना और समाज में शक्ति भक्ति का संचार करने के बाद समर्थ रामदास जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों के लिए सज्जनगढ़ के दुर्ग को चुना। यह केवल एक किला नहीं था, बल्कि यह महाराष्ट्र के आध्यात्मिक जागरण का सर्वोच्च शिखर बन गया। शिवाजी महाराज ने स्वयं अपने गुरु के निवास के लिए इस किले को समर्पित किया था। सज्जनगढ़ परली का किला सतारा के पास स्थित है। समर्थ यहाँ रहकर न केवल अपनी साधना करते थे, बल्कि शिवाजी महाराज को राज्य संचालन के लिए आवश्यक मंत्रणा भी देते थे। महाराज अक्सर दुर्गम रास्तों से चढ़कर समर्थ के पास पहुंचते थे। यहाँ समर्थ ने दासबोध के अंतिम अध्यायों को पूर्ण किया। उनके शिष्य कल्याण स्वामी उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। कल्याण स्वामी और समर्थ के बीच का प्रेम गुरु शिष्य परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। कहा जाता है कि समर्थ जो भी बोलते, कल्याण स्वामी उसे तुरंत लिख लेते थे। सज्जनगढ़ की गुफाओं में आज भी वह गूंज महसूस की जा सकती है। सन 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, तब समर्थ रामदास जी को गहरा आघात लगा। उन्होंने अपने श्रीमंत योगी को खो दिया था। महाराज के जाने के बाद स्वराज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। संभाजी महाराज शिवाजी के पुत्र जब समर्थ के पास आए, तो समर्थ ने उन्हें एक अत्यंत प्रभावशाली पत्र लिखा, जिसे संभाजी महाराज को उपदेश के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लिखा, शिवरायांच आठवां वे रूप, शिवरायांच आठवां प्रताप। शिवाजी महाराज के रूप और उनके प्रताप को सदैव स्मरण रखना, उनके जैसा आचरण करना और महाराष्ट्र धर्म को जीवित रखना। समर्थ रामदास जी अब 73 वर्ष के हो चुके थे। उन्हें आभास हो गया था कि उनका देह त्याग का समय निकट है। सन 1681 शके 1603 के माघ मास की नवमी के दिन उन्होंने अपनी अंतिम लीला रची। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे जाने के बाद शोक मत करना, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं दासबोध के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और निरंतर श्री राम के नाम का जप करने लगे। माघ वद्य नवमी, जिसे अब दास नवमी कहा जाता है, के दिन समर्थ रामदास जी ने पद्मासन लगाया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने 3 बार ऊंचे स्वर में जय जय रघुवीर समर्थ का उद्घोष किया और अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से त्याग दिया। उनका शरीर शांत था, पर उनकी आत्मा उस विराट राम तत्व में विलीन हो गई। समर्थ के जाने के बाद भी उनका संप्रदाय रुका नहीं। उनके हजारों शिष्यों ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मठों की स्थापना की। तंजावुर तमिलनाडु में भी उनके मठ आज भी जीवित है। उन्होंने सिखाया कि गुरु व्यक्ति नहीं, विचार होता है। सज्जनगढ़ आज भी लाखों भक्तों के लिए तीर्थ स्थान है। वहां समर्थ की समाधि के दर्शन मात्र से मन में सात्विक ऊर्जा और राष्ट्र भक्ति का संचार होता है। समर्थ रामदास जी ने जो मशाल जलाई थी, वो आज भी हमें प्रयत्न और परमार्थ का मार्ग दिखा रही है। समर्थ रामदास जी एक पूर्ण सिद्ध पुरुष थे। यद्यपि वे स्वयं को हमेशा राम का दास ही कहते थे और चमत्कारों के प्रदर्शन के विरुद्ध थे, परंतु उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी जहां तर्क और विज्ञान पीछे छूट गए और केवल ईश्वरीय शक्ति ही शेष रही। ये चमत्कार किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और भक्तों के विश्वास को अडिग करने के लिए हुए। एक समय की बात है, समर्थ रामदास जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां कुछ शिकारी पक्षियों का शिकार कर रहे थे। समर्थ ने उन्हें समझाया कि जीव हत्या पाप है, पर शिकारियों ने उपहास उड़ाते हुए कहा, महाराज, अगर आप इतने ही बड़े साधु हैं तो इन मरे हुए पक्षियों को जीवित करके दिखाइए। समर्थ ने शांत भाव से श्री राम का स्मरण किया और मरे हुए पक्षियों पर कमंडल का जल छिड़का। देखते ही देखते वे निष्प्राण पक्षी फड़फड़ाने लगे और आकाश में उड़ गए। यह देखकर शिकारी समर्थ के चरणों में गिर पड़े और सदैव के लिए शिकार का त्याग कर दिया। समर्थ के सबसे प्रिय शिष्य कल्याण स्वामी की गुरु भक्ति अद्वितीय थी। एक बार समर्थ ने अपनी जांघ पर एक बड़ा फोड़ा, ग्लांड होने का स्वांग रचा। उन्होंने कहा, इस फोड़े का विष केवल वही निकाल सकता है जो इसे अपने मुख से चूसे, पर ऐसा करने वाले की मृत्यु हो सकती है। अन्य शिष्य पीछे हट गए, पर कल्याण स्वामी बिना एक क्षण गंवाए आगे बढ़े और समर्थ के घाव को चूसने लगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया,
समर्थ की जांघ से कोई रक्त या विष नहीं, बल्कि एक मीठा आम निकला। समर्थ ने मुस्कुराकर कहा, कल्याण, तुम्हारी भक्ति ने विष को भी अमृत बना दिया। कहा जाता है कि टाकली में तपस्या के दौरान जब समर्थ गोदावरी के जल में खड़े होकर मंत्र जाप करते थे, तब नदी की धारा उनके पास आकर शांत हो जाती थी। जल के जीव, मछलियां और मगरमच्छ उन्हें हानि पहुंचाने के बजाय उनके चारों ओर परिक्रमा करते थे। यह उनकी अहिंसा और तपोबल का प्रभाव था कि हिंसक जंतु भी उनके सानिध्य में शांत हो जाते थे। शिवाजी महाराज जब पहली बार समर्थ को खोजने निकले तो समर्थ एक घने जंगल की गुफा में थे। महाराज वहां पहुंचे पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। अचानक हवा में जय जय रघुवीर समर्थ की गूंज सुनाई दी और समर्थ साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने महाराज को एक नारियल और थोड़ी मिट्टी दी। उस मिट्टी का अर्थ था स्वराज्य की भूमि और नारियल का अर्थ था विजय का आशीर्वाद। चाफल के मंदिर के उत्सव के समय एक बार अचानक हजारों लोग उमड़ पड़े। भंडारे में अन्न बहुत कम था। रसोइये घबरा गए और समर्थ के पास दौड़े। समर्थ ने शांत भाव से कहा, अन्न के पात्रों को ढक दो और केवल श्री राम का नाम लेकर परोसना शुरू करो। आश्चर्य की बात यह थी कि शाम तक हजारों लोगों ने भोजन किया, फिर भी अन्न का पात्र खाली नहीं हुआ। ये उनकी अन्नपूर्णा सिद्धि का प्रमाण था। समर्थ रामदास जी कहते थे कि चमत्कार साधु की शक्ति नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा है। वे हमेशा युवाओं को समझाते थे कि चमत्कार के पीछे मत भागो, आचरण को शुद्ध करो। समर्थ रामदास जी केवल एक तपस्वी और राष्ट्र संगठक ही नहीं थे, वे एक अद्भुत कवि और मनोवैज्ञानिक भी थे। वे जानते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन वश में हो तो मनुष्य दास्ता की बेड़ियां काट सकता है, और यदि मन भटक जाए तो वह मोहल्लों में रहकर भी दुखी रहता है। इसी मन को साधने के लिए उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मनाचे श्लोक की रचना की। इन श्लोकों की शुरुआत वे अक्सर मना सज्जना, हे सज्जन मन से करते हैं। वे मन को एक मित्र की तरह समझाते हैं। सदाचार और नैतिकता, उन्होंने सिखाया कि केवल नाम जपना काफी नहीं, आचरण शुद्ध होना चाहिए। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, सुबह उठते ही राम का चिंतन करो। अहंकार का त्याग, उन्होंने मन को चेतावनी दी कि मैं और मेरा के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अंत में सब यही रह जाना है। सहिष्णुता, उन्होंने सिखाया कि अगर कोई बुरा बोले तो उसे सहना सीखो। जनी शोषणे अंतरी लोभ वाहवा, समाज में अपमान सहने की शक्ति रखो। आज भी महाराष्ट्र के स्कूलों और घरों में बच्चे इन श्लोकों का पाठ करते हैं। यह केवल कविता नहीं, बल्कि सेल्फ हेल्प की सबसे प्राचीन और प्रभावी तकनीक है। जहां दासबोध बुद्धि को जगाता है और मनाचे श्लोक मन को अनुशासित करते हैं, वहीं करुणाष्ट के सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं। ये वे पद हैं जो समर्थ ने अपनी साधना के दौरान अत्यंत विरह और भक्ति भाव में गाए थे। जब भक्त अपने आराध्य के लिए तड़पता है, तब उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं वही करुणाष्टक हैं। इनमें रामदास जी ने अपनी कमियों को स्वीकार किया और प्रभु से कृपा की भीख मांगी। इसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। समर्थ रामदास जी ने रामायण के प्रसंगों पर आधारित कई पद लिखे। उन्होंने आत्माराम नामक ग्रंथ में अद्वैत वेदांत की सरल व्याख्या की। उनके द्वारा रचित आरतियां, विशेषकर हनुमान जी की आरती सत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनी, आज भी हर मंदिर में गूंजती हैं। समर्थ की लेखन शैली बहुत सीधी थी। वे अलंकारों के पीछे नहीं भागते थे। उनका उद्देश्य साहित्य सृजन नहीं, बल्कि जन जागृति था। उन्होंने ओवी छंद का प्रयोग किया ताकि सामान्य किसान और मजदूर भी उनके ज्ञान को याद रख सके। वे कहते थे, जे जे आपड़ासी ठावे ते ते इतरासी शिकवावे। जो आपको पता है वह दूसरों को सिखाओ। उन्होंने ज्ञान को तिजोरियों में बंद करने के बजाय उसे लोक भाषा बनाकर सड़कों पर उतार दिया।